वेलकम टू नर्सिंग क्रॉनिकल्स यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अपकमिंग जीएमसीएच नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम के लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को। आज की सीरीज का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द रोल ऑफ हाइपरबारिक ऑक्सीजन थेरेपी इन गैस गैंग्रीन। गैस गैंग्रीन वाली कंडीशन के अंदर हम हाइपरबारिक ऑक्सीजन थेरेपी प्रोवाइड करते हैं, तो इसका रोल क्या होता है। ऑप्शन ए, इट इज द प्राइमरी ट्रीटमेंट। ऑप्शन बी, इट एनहांसेस टॉक्सिन प्रोडक्शन। ऑप्शन सी, इट इंक्रीजेस ऑक्सीजन टेंशन to inhibit anaerobes. Option D, it replaces the need for antibiotics. राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी, इट इंक्रीजेस ऑक्सीजन टेंशन टू इनहिबिट एनारोब्स। चलिए बात करते हैं हम सबसे फर्स्ट यहाँ पर ऑप्शन ए की। ऑप्शन ए के अंदर दिया गया इट इज द प्राइमरी ट्रीटमेंट। गैस गैंग्रीन के अंदर जो हमारा प्राइमरी ट्रीटमेंट रहता है वो रहता है हमारा सर्जरी डिब्राइटमेंट होता है, ना कि हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी। सो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर नहीं रहेगा। ऑप्शन बी है हमारा, इट एनहांसेस टॉक्सिन प्रोडक्शन। हाइपरबैरिक ऑक्सीजन जो होती है वो टॉक्सिन के प्रोडक्शन को एनहांस नहीं करती है, बल्कि ये जो एनारोब्स बैक्टीरिया होते हैं उन्हें इनहिबिट करती है। ऑप्शन सी जो कि हमारा राइट आंसर है, हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी एनारोब्स को किल करती है और हीलिंग को प्रमोट करती है। लास्ट है हमारा, इट रिप्लेसेस द नीड फॉर एंटीबायोटिक्स। यहाँ पर एंटीबायोटिक की नीड को रिप्लेस भी नहीं करती। हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी जो होती है वो एडजुएंट की तरह काम करती है। सो इस तरह से आप देख सकते हैं ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। चलिए अब हम यहाँ पर हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी का क्या क्या इफेक्ट होता है वो देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट आएगा हमारा, इनहिबिट एनारोब बैक्टीरियल ग्रोथ। यह इनहिबिट करती है एनारोबिक बैक्टीरियल ग्रोथ को, जो कि हमने ऑप्शंस के अंदर भी देखा था। इसी के साथ ही सेकंड रहता है हमारा, यह एनहांस करती है न्यूट्रोफिल के फंक्शन को। नेक्स्ट आएगा हमारा, एडिमा को रिड्यूस करती है। फोर्थ है हमारा, वुंड हीलिंग को प्रमोट करती है। फिफ्थ रहेगा, डीएक्टिवेट द क्लोस्ट्रिडियल टॉक्सिन। तो यह सारे इफेक्ट जो होते हैं हमें एचपीओटी यानी कि हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी के देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, विच स्टेज ऑफ ए प्रेशर अल्सर इन्वॉल्व्स फुल थिकनेस स्किन लॉस विथ विजिबल फैट बट नो बोन टेंडर और मसल एक्सपोजर। प्रेशर अल्सर का कौन सा ऐसा स्टेज है जिसके अंदर की फुल थिकनेस स्किन का लॉस हुआ है, विजिबल फेट है, लेकिन कोई बॉन टेंडन या मसल जो है वो एक्सपोज नहीं हुई है। ऑप्शन ए स्टेज फर्स्ट, ऑप्शन बी स्टेज सेकंड, ऑप्शन सी स्टेज थर्ड, ऑप्शन डी स्टेज 4। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी स्टेज थर्ड। चलिए अब हम देख लेते हैं यहाँ पर दी गई सारे स्टेजेस के अंदर हमें क्या क्या चीजें देखने को मिलती हैं। सबसे फर्स्ट हम बात करने वाले स्टेज फर्स्ट की। अगर स्टेज फर्स्ट का प्रेशर सो है तो वहां पर क्या आता है, स्किन इंटैक्ट होती है और नॉन ब्लेंचेबल रेडनेस आती है। स्टेज सेकंड की हम बात करते हैं तो इसके अंदर ब्लिस्टर या फिर शेलो अल्सर बनता है। स्टेज थर्ड जो कि हमें यहाँ पर सिम्टम्स ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर दिए गए हैं। स्टेज थर्ड के अंदर फुल थिकनेस जो होती है स्किन का वो लॉस होता है, लेकिन हमारा बॉन टेंडन मसल्स जो होती है वो एक्सपोज नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ नेगेटिव प्रेशर वुंड थेरेपी वैक ड्रेसिंग। वैक ड्रेस हमारा नेगेटिव प्रेशर वुंड थेरेपी, उसका प्राइमरी पर्पस क्या है। ऑप्शन ए, प्रमोट ब्लीडिंग फॉर टिश्यू रिजनरेशन। ऑप्शन बी, ड्राई आउट द वुंड कंप्लीटली। ऑप्शन सी, रिमूव एक्सुडेट एंड प्रमोट ग्रेन्युलेशन। ऑप्शन डी, इंक्रीजेस प्रेशर ऑन वुंड एजेस। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी, रिमूव एक्सुडेट एंड प्रमोट ग्रेन्युलेशन। आप यहाँ पर देख सकते हैं हमें क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि वैक ड्रेसिंग या नेगेटिव प्रेशर वुंड थेरेपी जो होती है उसका प्राइमरी पर्पस क्या है। सबसे फर्स्ट आप देखेंगे यहाँ पर ऑप्शन ए, प्रमोट ब्लीडिंग। हमें जो है यहाँ पर वुंड को हील करने के लिए एक्टिव ब्लीडिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है। सो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर नहीं रहेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ड्राई आउट द वुंड कंप्लीटली। यह भी हमारा प्राइमरी पर्पस नहीं है, क्योंकि वुंड को कंप्लीटली ड्राइनेस नहीं चाहिए होती है। वुंड को जो होता है वो मॉइस्चर बैलेंस करने की नीड होती है। ऑप्शन सी के अंदर हमें दिया गया, रिमूव एक्सुडेट एंड प्रमोट ग्रेन्युलेशन। जो हमारा नेगेटिव प्रेशर वुंड थेरेपी होता है उसकी सहायता से हम एक्सुडेट जो होता है उसे रिमूव कर सकते हैं। इसी के साथ ही जो होता है एडिमा भी रिड्यूस होता है और ग्रेन्युलेशन टिश्यू की ग्रोथ भी स्टिमुलेट होती है। नेक्स्ट है ऑप्शन डी, इंक्रीजेस प्रेशर ऑन वुंड एजेस। या वुंड एजेस के प्रेशर को इंक्रीज नहीं करता है, क्योंकि अगर प्रेशर इंक्रीज हो गया तो वुंड हीलिंग भी इम्पैक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस कैन कॉज टॉल पिक्ड टी वेव्स ऑन एन ईसीजी। कौन सा ऐसा इलेक्ट्रोलाइट है जिसका इम्बैलेंस होने की वजह से हमें ईसीजी के अंदर टॉल और पिक्ड टी वेव देखने को मिलेगी। ऑप्शन ए, हाइपोकैलेमिया। ऑप्शन बी, हाइपरकैलेमिया। ऑप्शन सी, हाइपोकैल्शिमिया। ऑप्शन डी, हाइपरनेट्रेमिया। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी, हाइपरकैलेमिया। हाइपोकैलेमिया जब भी होता है तो वहां पर क्या होता है, फ्लैट टी वेव या फिर यू वेव प्रेजेंट होती है।
हाइपरकेलेमिया जहां प्रेजेंट होगा वहां पर टॉल और पिक्ड टी वेव जो होती है हमें ईसीजी के अंदर देखने को मिलेगी। वहीं अगर हम बात करें हाइपोकैल्शियमिया की तो वहां पर प्रोलॉन्ग्ड क्यूटी इंटरवल देखने को मिलता है। लास्ट में दिया गया हाइपरनेट्रीमिया। हाइपरनेट्रीमिया डज नॉट कॉज एनी स्पेसिफिक ईसीजी चेंजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, विच रिदम रिक्वायर्स इमीडिएट डिफिब्रिलेशन। कौन सी ऐसी रिदम है जिसके अंदर की इमीडिएट डिफिब्रिलेशन की रिक्वायरमेंट होती है। ऑप्शन ए एट्रियल फ्लटर, ऑप्शन बी वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, ऑप्शन सी साइनस टैकिकार्डिया, ऑप्शन डी फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। सबसे फर्स्ट हम बात करते हैं ऑप्शन ए एट्रियल फ्लटर की। एट्रियल फ्लटर में मेडिकेशन और कार्डियोवर्जन की नीड होती है, ना कि डिफिब्रिलेशन की। वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन जो होता है वहां पर इस कंडीशन के अंदर हमें इमीडिएटली डिफिब्रिलेशन की रिक्वायरमेंट होती है। वहीं अगर हम बात करते हैं साइनस टैकिकार्डिया की, साइनस टैकिकार्डिया रिस्पॉन्सिव टू ट्रीटमेंट ऑफ द कोज। नेक्स्ट है हमारा फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक। फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक के अंदर करना होता है पहले कंडीशन को, इमीडिएटली डिफिब्रिलेशन की यहाँ पर भी रिक्वायरमेंट नहीं है। हमें जो कंडीशन दी गई है उसमें वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर की हमें इमीडिएटली डिफिब्रिलेट करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए नर्स फील्स एंग्री आफ्टर ए लॉन्ग शिफ्ट बट टेल्स हरसेल्फ इट वाज जस्ट ए बैड डे टू अवॉइड थिंकिंग अबाउट इट। दिस इज एक डिफेंस मैकेनिज्म कौन सा है, यह आइडेंटिफाई करने के लिए एक स्टेटमेंट दिया गया है। यहाँ पर हमें बताया गया कि नर्स जो है वो एंग्री फील कर रही है आफ्टर ए लॉन्ग शिफ्ट के बाद में, बट वह खुद को क्या कहती है कि यह जस्ट एक बैड डे था। और वह किस लिए, क्योंकि उसे उस थिंकिंग को अवॉइड करना है। तो यहाँ पर कौन सा डिफेंस मैकेनिज्म है। ऑप्शन ए सप्रेशन, ऑप्शन बी रिप्रेशन, ऑप्शन सी डिनायल, ऑप्शन डी प्रोजेक्शन। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए सप्रेशन। अगर हम बात करते हैं सप्रेशन की, तो सप्रेशन में जो होता है वो पर्सन अपनी कॉन्शियस चॉइस होती है अनप्लेजेंट थॉट को इग्नोर करने की। वहीं अगर हम बात करते हैं रिप्रेशन की, तो रिप्रेशन एक अनकॉन्शियस फॉरगेटिंग होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिनायल की। डिनायल के अंदर क्या होता है, वह पर्सन रियलिटी को एक्सेप्ट ही नहीं करता है, तो वो हमारा डिनायल कहलाता है। नेक्स्ट है हमारा प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन मीन्स एट्रीब्यूटिंग इमोशंस टू समवन एल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सिम्टम ऑफ डिप्रेशन। निम्न में से कौन सा डिप्रेशन का सिम्टम नहीं है। ऑप्शन ए एनहीडोनिया, ऑप्शन बी डिक्रीज्ड एपेटाइट, ऑप्शन सी ग्रैंडियोसिटी, ऑप्शन डी स्लीप डिस्टर्बेंस। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी ग्रैंडियोसिटी। सबसे फर्स्ट यहाँ पर हम बात करते हैं ऑप्शन ए की, एनहीडोनिया। एनहीडोनिया का मतलब होता है इनएबिलिटी टू फील प्रेशर, जो कि एक कॉमन सिम्टम है हमारा डिप्रेशन का। वहीं अगर हम बात करते हैं डिक्रीज्ड एपेटाइट की, बहुत से डिप्रेशन वाले पेशेंट्स जो होते हैं उनके अंदर हमें एपेटाइट जो होती है वो डिक्रीज्ड देखने को मिलती है। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन सी जो है ग्रैंडियोसिटी। ग्रैंडियोसिटी जो होता है हमें मेनिया की कंडीशन के अंदर देखने को मिलता है, ना कि डिप्रेशन के अंदर। स्लीप डिस्टर्बेंस भी हमें यहाँ पर डिप्रेशन के केसेस के अंदर देखने को मिलता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं हमें डिप्रेशन के अंदर क्या क्या चीजें देखने को मिलती है। एनहीडोनिया प्रेजेंट होता है, डिक्रीज्ड एपेटाइट होता है और स्लीप डिस्टर्बेंस होता है। ग्रैंडियोसिटी ऐसी चीज है जो कि हमें मेनिया की कंडीशन के अंदर देखने को मिलती है, ना कि डिप्रेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इस सडन एपिसोड ऑफ इंटेंस फियर विथ पाल्पिटेशन एंड चेस्ट पेन लास्टिंग ए फ्यू मिनट इज कॉल्ड। यहाँ पर हमें दिया गया कि एक सडनली एपिसोड है इंटेंस फियर का, इसी के साथ ही पाल्पिटेशन और चेस्ट पेन भी हो रहा है जो कि लास्टिंग देन ए फ्यू मिनट्स है। तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं। ऑप्शन ए पैनिक अटैक, ऑप्शन बी फोबिया, ऑप्शन सी पीटीएसडी, ऑप्शन डी ओसीडी। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए पैनिक अटैक। पैनिक अटैक के अंदर क्या होता है, यह सडनली ऑनसेट होता है इंटेंस फियर के साथ में, जिसके साथ साथ फिजिकल सिम्टम्स भी प्रेजेंट होते हैं। फिजिकल सिम्टम में आपको देखने को मिलेगा स्वेटिंग, पाल्पिटेशन, चेस्ट पेन एक्सेट्रा। अगर हम बात करते हैं ऑप्शन बी फोबिया की, फोबिया क्या होता है। फोबिया का मतलब है परसिस्टेंट इररेशनल फियर ऑफ स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट और सिचुएशन। नेक्स्ट ऑप्शन सी के अंदर हमें दिया गया है पीटीएसडी। पीटीएसडी का फुल फॉर्म होता है पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। यह जो होता है हमें किसी ट्रॉमेटिक इवेंट के बाद में देखने को मिलता है। नेक्स्ट है हमारा ओसीडी यानी कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ओसीडी के अंदर जो होता है वो सडनली अटैक नहीं होता है, यह रिपीटेटिव थॉट्स एंड बिहेवियर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच टाइप ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया कंप्लीटली कवर द सर्वाइकल ऑस। कौन से टाइप का प्लेसेंटा प्रीविया होता है जो कि सर्वाइकल ऑस को कंप्लीटली कवर करता है। ऑप्शन ए मार्जिनल प्रीविया, ऑप्शन बी लो लाइंग प्लेसेंटा, ऑप्शन सी पार्शियल प्रीविया, ऑप्शन डी कंप्लीट प्रीविया। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी कंप्लीट प्रीविया। सबसे फर्स्ट हम बात
ऑप्शन ए की मार्जिनल प्रिविया। मार्जिनल प्रिविया के अंदर क्या होता है, प्लेसेंटा एज ऑफ द ओस को टच करता है लेकिन कवर नहीं करता है। वहीं अगर हम बात करते हैं लो लाइंग प्लेसेंटा की, इट मींस प्लेसेंटा इज क्लोज टू द ओस बट डज नॉट रीच इट। नेक्स्ट है हमारा प्लेसेंटा प्रिविया। पार्शियल प्रिविया, प्लेसेंटा पार्शियली ओस को कवर करता है, कंप्लीटली कवर नहीं कर रहा है। जैसा कि हमने देखा ऑप्शन डी जो कि हमारा राइट आंसर है यहाँ पर। इसके अंदर क्या होता है, प्लेसेंटा जो होता है वो ओस को कंप्लीटली कवर कर लेता है, तो वो हमारा कंप्लीट प्लेसेंटा प्रिविया कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वैक्सीन इज सेफ फॉर एन HIV पॉजिटिव चाइल्ड विथ ए लो CD4 काउंट। एक हमारे पास HIV पॉजिटिव चाइल्ड है जिसके अंदर की CD4 काउंट कम है, तो यहाँ पर कौन सा ऐसा वैक्सीन है जिसे एडमिनिस्टर करना सेफ रहेगा। ऑप्शन ए MMR, ऑप्शन बी BCG, ऑप्शन सी OPV, ऑप्शन डी IPV। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी IPV। IPV का फुल फॉर्म है हमारा इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन। IPV एक किल्ड वैक्सीन है जिसे कि हम इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड वाले इंडिविजुअल के अंदर एडमिनिस्टर करना सेफ रहता है। वहीं अगर हम बात करते हैं MMR, BCG और OPV, यह हमारे जो है लाइव वैक्सीन के एग्जाम्पल है। इन्हें इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज चिल्ड्रन के अंदर एडमिनिस्टर नहीं किया जाता है।